जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मिलिट्री डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात का, ये थर्ड पार्ट है और आप लोग हेडिंग देख के ही समझ गए होंगे कि कितना खास होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से 100% जो है आर्मी के साथ साथ अदर भी कंपटीशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो है आज का जो वीडियो बनने वाला है वो टाइप 3 होगा और जो क्वेश्चन होंगे वो हिस्सेदारी पर आधारित प्रश्न होंगे कि कैसे शेयरिंग पे जो है बेस्ट जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हिस्सेदारी कैसे होता है, चाहे हिस्सेदारी से किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मानिए कि ये जो है कुछ धनराशि है जिसको मान लेते हैं x रुपया है। इसको 3 लोगों के बीच में ए है, बी है और सी है। ये 3 लोग हैं, इनके बीच में 2:3:4 के अनुपात में पैसा बांटा गया है। जैसे दे रखा हो कि A:B:C बराबर 2:3:4 के अनुपात में इस x रुपया को बांटा गया है। तो अगर आपसे पूछे इसमें ए का हिस्सा कितना होगा, या आपसे पूछा जाए कि इसमें बी का हिस्सा कितना होगा, या आपसे ये पूछा जाए इसमें सी का हिस्सा क्या होगा, तो सबसे पहले अगर हमको ए का हिस्सा पूछा गया है कि कितना होगा, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है। तो x रुपया मान के चलिए कि x रुपया दिया हुआ है टोटल, ठीक। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि जो इनका रेशियो होता है उसको जोड़ लेते हैं, इसके 2 + 3 + 4, ठीक। वैसे बी का भी पूछे तो इसका भी टोटल रुपया ऊपर लिखेंगे, नीचे इनके शेयरिंग को क्या करेंगे, इनके रेशियो वाले को नीचे जोड़ लेंगे कि 2 + 3 + 4। सेम जो होता है प्रोसेस हम सी में भी करेंगे कि टोटल कितना रुपया है, तो x रुपया और इनका क्या अनुपात में डिवाइड किया गया उसको नीचे हम लोग लिख लेंगे। तो 2 + 3 + 4। अब तीनों चीज़ तो इनमें हुआ है, एक ही चीज़ सेम टू सेम हम किए हैं, तो आखिर में क्या फ़र्क होगा कि ए का पैसा निकलेगा, बी के लिए निकलेगा, सी के लिए। तो अगर हम ए का अगर हिस्सा हमको निकालना है तो इसमें ए का शेयरिंग कितना है, तो 2 है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसमें बी के लिए कितना शेयरिंग है, तो 3 है, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और सी के लिए कितना इसमें हिस्सा है, तो 4 पॉइंट दे रखा है, तो इसका हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ए जो हमारा निकल के आएगा, तो ए का जो होगा हिस्सा निकल के आएगा, इसका जो निकल के आएगा वो बी का हिस्सा निकल के आएगा, इसका जो निकल के आएगा वो सी का जो है हिस्सा निकल के आएगा। सपोज डैट, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये 2000 रुपया है, इसको ए, बी और सी में क्या किया गया है, बांटा गया है। और जो बांटने का जो अनुपात है, इनका जो रेशियो है ये दे रखा है 2:3:5 दे रखा हूँ कि जो ए का जो हिस्सा है वो 2 डिजिट है, मतलब कि 2 है, बी का जो है वो 3 के अनुपात में है, सी का जो है वो 4 के अनुपात में है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि टोटल इसका अमाउंट कितना दे रखा है, 2000, तो इसमें हम लिख देंगे 2000, ठीक। उसके बाद से नीचे आपसे बताए हैं इसके जितने भी इसके जो रेशियो का दिया होता है उसको नीचे लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 + 3 + 5। अब ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का रेशियो कितना दिया है, 2 के अनुपात में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब नीचे देखेंगे हो जाएगा आपका 2000 अपान 2 3 5 और 5 10 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे 10 से 10 कैंसिल कर देंगे। अब इसका जो गुणा कराएंगे 2 से, तब हो जाएगा 200 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 400। तो ए का जो हिस्सा निकल के आया इसमें से 2000 में से 400। और वैसे अगर बी का पूछे आपसे कि बी का हिस्सा कितना होगा, तो टोटल अमाउंट दे रखा था 2000 रुपया। उसके बाद से नीचे इसके क्या करेंगे कि अनुपात को नीचे जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 10
और बी का हिस्सा निकालना है तो बी का कितना दे रखा है, 3 डिजिट दे रखा था, इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो एक 10 से 10 कट गया, 2 3 6, तो इसका हिस्सा आ जाएगा 600 रुपया। वैसे ही सी का निकालना है तो कुछ आप लोग कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। अब देखिए कि हम लोग इसको जब काटे हैं तो आ रखा है 200 और इसमें गुणा किसका करा देंगे, 5 का, तो कितना हो जाएगा आपका 1000, 1000 रुपया हो जाएगा। तो देखिए 1000 और 600 1600 और 400 2000 रुपया, तो ये टोटल हमारा इतना अमाउंट हो गया। इसको हम इस अनुपात में डिवाइड किए थे तो ए का जो शेयर निकल के आया, हिस्सा निकल के आया 400 आया, बी का निकल के 600 आया, सी के निकल के 1000 रुपया आया। अब ये तो था बाय मेथड, इसको आप बाय मेथड कर रहे थे, लेकिन अगर आप जो है इसी क्वेश्चन को अगर ट्रिक से करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे इसी क्वेश्चन को, एकदम ट्रिक, बिना पेन को टच किए हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनका टोटल डिजिट कितना हो रहा है, तो 2 3 5 और सॉरी यहाँ पे दे रखा था 2 3 5 और 5 10, तो 10 डिजिट दे रखा था टोटल, और 10 डिजिट का मान कितना था आपका 2000 रुपया था, तो 10 डिजिट का मान हो गया आपका 2000 रुपया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके एक डिजिट का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे, लाके 10 से इसमें भाग करेंगे तो 10 से 10 कट जाए, यहाँ पे देख लीजिए 2000 में हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक डिजिट का निकल के आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, अब एक डिजिट का जो मान आ गया कितना 200 रुपया आ गया। ठीक, अब हमको क्या कहा है, एक हिस्सा निकालना है तो हम इस 2 से में क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 का। अब बी का निकालना है तो इसी में 2 से में हम गुणा कर देंगे किसका 3 का, तो हमारा कितना आ गया 600 आ गया। इसी का अगर कह दे कि अगर सी का निकालने के लिए पूछ दे तो हो जाएगा 200 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपया। तो इसको जो है आप जो है बिना पेन को टच किए भी मन में इसका भी जो होगा आंसर आप इसका निकाल सकते हैं। अगर यही कह दे कि ए और सी का कुल कितना हिस्सा होगा, तो जैसे हम लोग जोड़ रहे थे कि 400 और 1000, मतलब ए और सी का जो टोटल हिस्सा होगा कितना होगा 1400 होगा, लेकिन ये तो आप पूरा को अलग अलग निकालने हैं। अगर अलग अलग नहीं निकालना हो, अगर मुझे ऐसे ही सॉल्व करना तो क्या करेंगे कि एक डिजिट का मान कितना दे रखा था 200 रुपया। ठीक, और हमको ए और सी का निकालना है तो ए और सी का देखिए कितना डिजिट है 2 और 5, तो टोटल डिजिट कितना हुआ 7, तो हम 2 समय क्या करेंगे 7 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना हो गया 1400। तो इसमें क्या होगा, आपको अलग अलग ए का बी का सी का नहीं निकालना पड़ेगा, और अगर 2 का एक साथ पूछे तो डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे, और अलग अलग हिस्सा पूछे तो हम लोग इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, या तो बाय मेथड जो है आप जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे जो होता है ये हिस्सेदारी पर आधारित प्रश्न 100% जो है पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इस पर एक क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 12 की धनराशि को ए बी तथा सी में 5:7:13 के अनुपात में बांटी गई है, तो बी तथा सी की हिस्से का योगफल क्या होगा। यहाँ पे योगफल पूछा है, सम पूछा है कि क्या होगा बी और सी का हिस्सा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बाय ट्रिक ही इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर दे रखा है, किस अनुपात में बांटा गया 5:7:13, मतलब कि ए का जो हिस्सा होगा 5 यूनिट होगा, बी का जो हिस्सा होगा 7 यूनिट होगा, और जो सी का हिस्सा होगा वो 13 यूनिट होगा। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल कितनी धनराशि थी, तो 1200 रुपया थी। तो देखिए इसका टोटल देखिए यूनिट कितना हो रहा है, तो 7 5 12 और 12 और 13 25, तो 25 यूनिट की जो इसकी जो वैल्यू दे रखी थी, इसका मान दे रखा था कितना 1200 रुपया दे रखा था। तो हम क्या करेंगे एक यूनिट की मान निकाल लेंगे, तो 25 से लाके इसमें डिवाइड करेंगे तो 25 चौको 100 और 25 8 200, तो हमारा आ गया कितना एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई 48। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या कहा है। आगे कहा है
तो बी तथा सी की हिस्से का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम पहले बी नहीं निकालेंगे, एक बार पहले बी नहीं निकालेंगे, फिर उसको सी को निकालना पड़ता, फिर दोनों को जोड़ना पड़ता। यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बी और सी का टोटल यूनिट कितना है, तो 7 और 13 यूनिट हो रहा है। तो 7 13 कितना हो गया, 20 यूनिट हो गए। अब कहा है कि एक यूनिट का 48 है, तो 20 यूनिट का कितना हो गया, तो हो जाएगा 48 गुणे 20। तो अगर इसका 20 से कराएंगे ये हो जाएगा 0 और 48 दूना कितना हो गया 96। तो इसका आ गया टोटल आपका 960 रुपया। तो इसमें बी और सी का जो है दोनों के हिस्सों का जो योगफल पूछा है वो 960 रुपया हो गया। और यही पूछता है कि इसमें बी का क्या हिस्सा है, तो बी का यूनिट था 7, तो 7 का हम गुणा 48 में कराते हैं। यही पूछता है सी का, अलग पूछता है कि सी का क्या हिस्सा है, तो इसमें हम 13 से 48 में गुणा कराते हैं। और ए का पूछता तो हम किससे कराते, ए क्या 5 से हम इसमें 48 में गुणा कराते हैं। तो अलग अलग निकालता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था बी तथा सी के हिस्से का कुल योगफल क्या होगा, तो 960 रुपया बी और सी का हिस्सा होगा, और जो बाकी जो पैसा बचेगा वो ए का हिस्सा होगा। तो ये था एक क्वेश्चन। यदि आपको जो है ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और हमारे अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास। जय हिंद, जय भारत।